नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 20। इससे पहले हम लोगों ने दोनों अध्याय रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको सरल हिंदी भाषा में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और आप सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ देख सकते हैं। और तीसरे श्लोक में भी हम माने तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं, तो वो वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने की ही योग्य है और तुझे कर्म करना ही उचित है। यानी ये तो श्लोक का सामान्य अर्थ था। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जनक आदि, जब भी हम बात करते हैं किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, तो जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है वो महाराज जनक का दिया जाता है। उनको कहा जाता है विदेह राज। विदेह यानी जिनको अपने देह का भी मोह नहीं है, अपने देह का भी भान नहीं है, तो व्यक्ति को भी ऐसे ही कर्म करना चाहिए। वो राजा है, आप समझ सकते हैं राजा के ऊपर कितना कर्तव्य होता है, लेकिन वो कर्तव्य को सेवा रूप में कर रहे हैं। उनके सामने प्रारब्ध से जो कर्म आ जाता है उसको स्वीकार करते हैं और पूरी निष्ठा से वो कर्म करते हैं। ठीक हो गया। उससे बहुत ज्यादा उससे संलिप्तता त्याग देते हैं। विदेरा के बारे में बहुत आप पढ़ेंगे, उपनिषदों में बहुत इनके बारे में इन्होंने कई यज्ञ करवाए, वाजपेयी यज्ञ करवाए। वो और धर्म संसद लगा करती थी विदेहराज के समय पर, जनक महाराज। तो वो आप उनके बारे में पढ़ेंगे, वो तो उनके गुरु थे। जैसे हम कहते हैं कि जो भागवत महापुराण वो किनके अधीन या कौन उनके सबसे अच्छे वक्ता माने जाते हैं, वो वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज। और कहते हैं सुखदेव जी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, कौपीन के अलावा उनको किसी वस्तु का भी भान नहीं है। वो माने स्त्री पुरुष का भी अंतर समाप्त कर चुके हैं। और ऐसे महापुरुष, ऐसे सुखदेव जी महाराज के गुरु रूप में किसको माना जाता है? यानी उनके पिताजी ने उनको कहा, वेदव्यास जी ने कहा कि आप जाकर विदेहराज से दीक्षा लें, वो आपके गुरु बनने के योग्य। कितनी बड़ी बात। माने जो एक राजा है, तो इसलिए इनको राज ऋषि की संज्ञा दी गई है। राजा है, वो पूरा राजपाट भी चला रहे हैं, लेकिन वो जो डिटैचमेंट उनके मन में आ गया है, तो मुझे एक कार्य सौंपा गया है, लेकिन ये वस्तु मेरी नहीं है, ये राज्य का प्रारब्ध से मुझे अधिकारी मैं बन गया हूं, लेकिन ये राज्य में अपनी बपोती मानकर इस प्रकार से मुझे करना नहीं, मैं अपना कर्तव्य मानकर करूंगा। बस आ जाए या कल चला जाए, मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं। उसी प्रकार से हमें भी कर्मयोग करने के लिए भगवान ने कहा है। कितना बड़ा मन, कितनी ज्यादा सम्मान यहां व्यक्त किया गया है विदेहराज जनक के लिए। उसी की तरह हमें जीवन जीना चाहिए कि विदेहराज जनक की तरह अपना जीवन अपने को चलाना है। ठीक हो गया। तो जनकादि ज्ञानी जन, यानी ऐसे और बहुत उदाहरण है, लेकिन भगवान ने इनका नाम लिया तो हम इनका विशेष इनसे बहुत हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं विदेहराज जनक से। तो जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यानी कैसा डिटैचमेंट होगा मन का, आप कल्पना करके देखें। हम जब सब कुछ त्याग देते हैं, फिर भी हमारे मन में भावना शेष रह जाती है कि भाई कल के खाने का क्या होगा, कल क्या करेंगे। अब वो राजा है, इतनी बड़ी सत्ता संभाल रहे, बट उनके लिए कल क्या होगा उससे वो उनको कोई अफसोस नहीं होता है। कल चला जाए सब राज्य तो भी कोई अफसोस नहीं, और कल और राज्य मिल जाए तो भी कोई हर्ष नहीं है। ये जो भावना से जो सन्यासी बने हैं विदेहराज, उसी प्रकार से हमें भी कर्म करने के लिए कहा गया। ठीक हो गया। तो जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए ठीक हो गया। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी, यानी जो
हम लोक व्यवहार में रहते हैं, जो हमारे सांसारिक कर्म हैं, तो क्या हमें आगे ये भी ध्यान रखना है, धर्म करना है तो अर्थ भी होगा, कामना पूर्ति भी होगा और फाइनली उसी से मोक्ष मिल जाएगा। अब जो सांसारिक विषय उनको त्याग भी नहीं सकते, तो जब लोक संग्रह की बात आती है तो उसका ध्यान रखते हुए भी हम यही तरीका सबसे बढ़िया है, कर्म योग करना है। हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते। यानी अर्जुन के मन में जो भावना आ रही थी ना कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब सन्यासी हो जाता हूं, मन से सन्यासी होना है, यानी युद्ध करना है, उसका फल नहीं चाहना है। भैया आपके माता की आज्ञा, आप बड़े भाई के लिए युद्ध कर रहे हैं, आपके बड़े भाई ने आपको ये आदेश दिया, हमने पूरी प्रकार से युद्ध ना करने का करा था विचार कि भाई युद्ध करना ना पड़े, लेकिन जब कोई सारे रास्ते बंद हो गए तब क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हमें अधर्म को हराना है और धर्म की स्थापना करनी है। तो वो एक सन्यासी की तरह युद्ध करने के लिए कहा गया। ठीक हो गया ने? सन्यासी का अर्थ केवल शरीर के सुखों को मैंने त्याग दिया ऐसा दिखता है, उसको नहीं माना जाएगा। मैं मन से भी कोई लालसा नहीं रखता हूं, कहता जी कल का भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, और कल 56 भोग की व्यवस्था हो गई तभी भी कोई बात नहीं। तो ये जो मन का विचार है वो उत्पन्न होना चाहिए। ठीक हो गया? तो यहां पर लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य, हमें कर्म करना ही सही माना जाएगा, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। और ये कर्म किस प्रकार से करना है तो थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है इन पंक्तियों में। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है भी जैसे मैं कोई कर्म करने के लिए लगा हूं, अभी कोई भी सांसारिक वस्तु मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ता है और वो वस्तु मुझे मिल जाती है। इस प्रकार से केवल जड़ वस्तु को तो प्राप्त किया जा सकता है, यानी सांसारिक वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। हम यहां पर चेतन परमात्मा को मान रहे हैं, बाकी जितने सांसारिक वस्तुएं सब उसी श्रेणी में जड़ मानी जा रही है। तो जो हम वास्तव में जिसके लिए आए हैं वो क्या है? परमात्मा, वो चेतना, वो परम चेतना परमात्मा। तो क्या कहा जा रहा है? जो हमारा नॉर्मल तरीका है किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने का, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम उसी तरह से कार्य करें नहीं जमेगा। देखिए मैं अगर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, मैं बहुत तप कर रहा हूं और मेरे मन में कोई ऐसी आकांक्षा है कि मैं संसार का राजा बन जाऊं, तो मैं संसार का राजा बन जाऊंगा, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बड़ी तपस्या की, यज्ञ किया, और रावण को भी वैसे बहुत ज्ञानी माना जाता, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, लेकिन वो उस तपस्या से उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने संसार को ही तो प्राप्त किया भाई। उन्होंने यश मांगा संसार का, उनको वरदान मिला, संसार का यश मिला, लेकिन जो ईश्वर की प्राप्ति का विषय ये उससे बड़ा है। और उसके लिए हमें बहुत संसार के जो वस्तु को प्राप्त करने के तरीके हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें उल्टा उस वस्तु के साथ डिटैच होना है। ऑलरेडी हम तो उसके साथ मिले हैं, लेकिन ये जो इल्यूजन आ गया है, मन जो शरारत कर रहा है कि नहीं मैं तो संसारिक हूं, अगर हम इस संबंध को विच्छेद करने किसी तरह कि नहीं मैं संसार में आया हुआ हूं, ये वस्तु मुझ पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है सांसारिक वस्तु, अगर ये प्रभाव हटा दूं तो फिर मैं परमात्मा को पालूंगा, उसी क्षण पालूंगा। तो क्या कहा गया है? मनुष्य चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक हो गया? उसको लगता है कि जो तरीके जो, इसलिए देखिए एक यज्ञ का फल है, एक मानस पूजा है। अगर मानस पूजा हम पूरे डिटैच होकर परमात्मा की कर लेते हैं तो शायद उस मानस पूजा से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कोई सांसारिक वस्तु की चाह नहीं कर रहे हैं, हम तो संसार से, ये जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटना चाहते हैं। ठीक हो गया? तो वो कर्म जो किसी वस्तु के लिए प्राप्त किया जा रहा है वो संसार में फंसा के रखेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग दे देगा, लेकिन स्वर्ग का मिलना परमात्मा का मिलना नहीं माना जाता है। ये आप विचार कर लें अच्छे से। तो जब भी हम बात करते हैं परमात्मा का मिलन या शरीरी को जानना, वहां तो केवल संसार का जो वस्तु प्रेम है इसको त्यागना है, संसार का ये जो देह का प्रेम है इसको त्यागना है।
और जब हम सांसारिक वस्तु में महत्ता की बात करते हैं तो उस प्रेम को बढ़ाना पड़ता है। तो जो कर्मयोग सिद्धांत है, उस सिद्धांत में हम संसार के प्रति जो हमारा मोह है, हमारा आकर्षण संसार के प्रति, देह के प्रति, उस आकर्षण को समाप्त करना और सेवा समझकर वो कार्य करना है, तो आपको परमात्मा सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक हो गया। परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। ये इसके गूढ़ अर्थ को समझे। परमात्मा को पाने का सहज मार्ग क्या है? तो कहते हैं परमात्मा को अगर पाना चाहते हैं तो जो नाशवान संसार है, इससे सर्वथा संबंध विच्छेद, ऐसा विचार अपने को मन में लाना है। संबंध विच्छेद हो जाए इस वस्तु से, इस शरीर से, तो परमात्मा स्वयं ही मिल जाएगा। उसके लिए कोई अलग से तपस्या करके बैठने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाए कि मैं तो तेरा ही हूं बस हृदय से, लेकिन ये क्षणिक होता है, एक दो क्षण के लिए नहीं, जीवन भर के लिए तेरा ही हो गया, तो फिर वो तो है ही हमारा। ठीक हो गया। लेकिन ये जो मन हमारा है, मन की जो शरारत है, इसमें हम ऐसा फंस जाते हैं। थोड़ी देर तो वैराग्य आता है, जिसको शमशान वैराग्य बोला जाता है, कि जैसे कोई हमने आसपास कोई ऐसी घटना सुन ली कि वो व्यक्ति जरावस्था में या वो अकाल मृत्यु मर गया, तो हमारे मन में एक क्षणिक वैराग्य आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब संसार को देखते हैं, अरे संसार की ये वस्तु अच्छी, ये खराब है, बस तभी हमारा वो क्षणिक वैराग्य समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, परमात्मा को अगर कोई पाना चाहे, संसार के साथ अपना जो हमने मोह संबंध बहुत विस्तारित कर लिया है, उसको धीरे धीरे अभी से लिमिट करना शुरू कर दे। और जब हम पूरी तरह संसार के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो वही है, परमात्मा ही है, उसी के साथ हमें मिलना है, तो उसी क्षण वो प्रकट हो जाएगा। कितना बड़ा विषय है। ठीक हो गया। और उसके लिए हम कितना ज्यादा और एफर्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि जैसे एक ऑफिसर से मिलना हो तो कितना मेहनत करनी पड़ती, कितनी अर्जियां देनी, एप्लीकेशन लिखनी है, तब कहीं जाके नंबर आता है। यानी सांसारिक विषय ये है। लेकिन परमात्मा कोई सांसारिक बड़े उसकी तरह नहीं समझना है। जो संसार में हम बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, उसके लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा तो वो संसार का विषय है ही नहीं, तो उसके लिए उस प्रकार से कार्य नहीं करना है। उसके लिए तो निश्चल प्रेम भक्ति चाहिए। कई दफा हमें किसी बड़े ऑफिसर को मिलने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ सकता है, सच को झूठ बताकर पेश करना पड़ सकता है। लेकिन ईश्वर के साथ तो हमें सच्चाई, हृदय की निश्चलता जब प्रकट करते हैं तो ईश्वर हमारे सामने आ जाता है। ठीक हो गया। तो यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो उसी क्षण परमात्मा का अनुभव हो जाता है और हम परमात्मा ही हो जाते हैं। उत्कट अभिलाषा यानी हम रोते हैं, बिलखते हैं, किसके लिए? संसार के लिए। ये मेरा पद छिन गया, मेरा धन चला गया, मेरा पुत्र मुझे इज्जत नहीं देता, या मेरा पुत्र चला गया, मेरी पुत्री चली गई, मेरी भार्या चली गई। रोते चिल्लाते हैं। लेकिन जब मन में हम उस ईश्वर के प्रति मिलने की उत्कट आकांक्षा जाग जाती है और उसी के लिए हमारे रुदन होता है, हमारी आंखों से अश्रु गिरते हैं। कहता क्या चला गया? कहता मेरा कुछ नहीं गया, मैं तो परमात्मा के लिए रुदन कर रहा हूं, मैं उससे मिलने की, उसकी चाह में मैं, और वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को नहीं दिखाना है वो रुदन, वो तो परमात्मा के लिए। और जब ऐसा हृदय से ऐसा उत्पन्न होता तो वो साक्षात प्रकट हो जाता है। वो तभी तक प्रकट नहीं हो रहा, तभी तक वो अदृश्य है जब तक हमने मन में दिखावा डाला हुआ है। लेकिन जैसे ही मन हमारा संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया, किसी को दिखाने के लिए अब नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। या ये कहें परमात्मा से मिलन का माने हम अपने आप को पहचान लेते हैं, हम भी उसी का अंश है। या मनुष्य या जो भी यहां पर जीवात्मा उसी का रूप है, लेकिन वो पहचान लेता है तो स्वयं परमात्मा हो जाता है। ठीक हो गया। लोक संग्रह का अर्थ क्या है? जो यहां शब्द लिखा है लोक संग्रह, यानी संसार की रीतियां भी चलाना जरूरी है। जैसे मैंने बोला धर्म तत्काल तो मोक्ष नहीं देगा, धर्म के साथ हमें अर्थ, काम, मोक्ष सब जाके मिलेगा। तो जो हमारा संग्रह है, हमारी कामना पूर्ति है, नहीं तो माने फिर वो जो समाज में एक संदेश जाएगा वो गलत चला जाएगा। इसलिए हम समाज में रहते हुए अनुशासन का पालन जो कर रहे हैं, तो लोक संग्रह का अर्थ है लोक मर्यादा,
सुरक्षित रखने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना। ठीक हो गया। जो हम इस प्रकार के कार्य करते हैं उसको दूसरे लोग उसकी प्रेरणा से आगे चलते हैं। जैसे यहां नाम लिखा गया है जनकादि ज्ञानी जन, यानी जनक जी को हम प्रेरणा स्रोत मानकर उनके पदचिन्ह को फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोक मर्यादा बनी है, जो उस लोक मर्यादा के लिए जो कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, उसको यहां पर क्या कहा गया है, लोक संग्रह को, यानी संसार की दृष्टि से भी सबसे बढ़िया तरीका यही है, हम कर्म को त्याग नहीं करेंगे, हम कर्म करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, कर्म योग। कई दफा मन में आता है ना, भाई मैं कर्म ही नहीं करूंगा, फिर केवल ईश्वर का मैं ध्यान करूंगा, ऐसा बड़ा कठिन है। केवल ईश्वर का ध्यान करते हुए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी कर्म ही कहे जाते हैं, भोजन करना, श्वास लेना, ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। तो लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, और निष्काम भाव किसको कहा जाता है वो भी अगली लाइन में पढ़ते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना उद्देश्य है, ध्यान करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना, और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करना ये हमारी फलेच्छा है। ये दो अलग अलग विषय है। मेरा उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन जो संसार के विषय हैं उससे कुछ प्राप्त होना है या नहीं होना है, ये फल इच्छा है। ठीक हो गया। अनित्य पदार्थों को प्राप्त करना ये हमारी फल इच्छा है, क्योंकि परमात्मा तो नित्य है और सांसारिक वस्तु आज मिल गई, उनको कल जाना ही है, क्योंकि वो अनित्य है। तो जो इस प्रकार की वस्तुओं के लिए हम कामना करते हैं, ये किस में आता है, फल इच्छा में। और जो हमारा परमात्मा के साथ मिलन, परमात्मा को जानना, आत्म साक्षात्कार, ये हमारा उद्देश्य। तो कहते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। अब आपको उद्देश्य का सही अर्थ समझना है। उद्देश्य का अर्थ ये नहीं कि मेरा उद्देश्य है मुझे किसी कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे बहुत बड़ा वाहन खरीदना है, मुझे बहुत बड़ा मकान खरीदना है। उद्देश्य वो नहीं है। यहां अनुसार मेरा उद्देश्य तो परमात्मा को जानना ही है। तो जब मैं उद्देश्य के लिए कार्य करूंगा तो वो अपने आप ही निष्काम कर्म योग बन जाएगा। तो बस आगे बढ़ते जाइए। जो भी कर्म आपके प्रारब्ध से आपको मिलता है, सेवा समझकर करते चलिए, ये आपका निष्काम कर्म बन जाएगा, और वही कर्म करते करते आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे या अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। ये दोनों एक ही विषय है। ठीक हो गया। परमात्मा को प्राप्त कर लेना या अपने स्वरूप को समझ जाना। अपने स्वरूप समझना यानी आप स्वयं परमात्मा का ही अंश है, फिर आप भी वही परमात्मा ही बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ बहुत ही सरलता से हमें समझा देते हैं, इसलिए नित्य ऐसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, बार बार इनके अर्थ समझने चाहिए। आप जितनी भी बार पढ़ेंगे आपको कुछ अलग ही विचार समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।